हो गया ना वलीमा? अब दुल्हन बनना छोड़ो और घर के काम काज संभालो। जी ठीक है। हाथ लगाई के चक्कर में मत पड़ना। कोई अरमानों भरी बहू नहीं हो तुम। मुझे इस किस्म की कोई खुशफहमी नहीं है। मैं तो खुद ही नाश्ता बनाने लगी थी, पर फहद खुद ही नाश्ता ले आए। लेकिन आज से हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। मिलकर? मिलकर तो हम दोनों कभी नहीं रह सकते। डाका डाले तुमने मेरे हक पर। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि मैं आपको क्या कह के पुकारूं? पारू जी, पारू आप, या फिर दोस्त वाला पारू? दोस्ती? थूकती हूं मैं तुम्हारी दोस्ती पर। कलेजा काटकर दिल जीतने चली हो तुम। सिर्फ इतना सुनने, जो कुछ हुआ इस पे मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर हो या ना हो, मगर जो दहलीज तुमने अपनी मक्कारी से पार की है ना, उस दहलीज से तुम्हें उल्टे पांव पलटना होगा। मैंने किसी किस्म की कोई मक्कारी नहीं की। मुझे तो पता भी नहीं था इस रिश्ते के बारे में। वो तो फहद रिश्ता लेकर आए थे अपने भाई का मेरी बहन के लिए, तब उन्होंने मुझे देखा था। क्या कहा तुमने? तुम वो फौजिया की बेटी हो, वो जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी? सुना आपने अब्बू? अब्बू, अब्बू। अब इस सूखी झाड़ से कैसे पीछा छुड़वाऊं? फहद से रजिस्ट्री होने के साथ ही इस घर को भी बेचूंगी और फिर निकलूंगी यहाँ से, मगर ये मरेगा जब जाऊंगी ना मैं। अखिल, अखिल, उठो, जल्दी से उठो। क्या हुआ? मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है, जल्दी से मेरी बच्ची को फोन करो। कैसी तुम जाहिल औरत हो, अगर भयानक ख्वाब देखा है तो लाहौल पड़ो। फोन करना है तो फोन करो, तुम खुद करो, मुझे क्यों जगाया? कैसे बाप हो तुम? तुम कैसी औरत, बहुत ही जाहिल औरत, तुम्हें पता नहीं है। अरे बेवकूफ, मैं दिल का मरीज हूं, मुझे नहीं जगाओ इस तरह से। मुझे नहीं पता, तुम फोन करो, करो। अरे बाहर आ गया तुम्हारा फोन। ये कोई वक्त है फोन करने का? वो नहीं नवेली दुल्हन है। जब मैं यहां से सुबह देखेंगे। फोन करो, बहुत बेवकूफ औरत है, पागल। आज उस चुड़ैल से सालन बनवाऊंगी। अपने लिए अलग निकालकर सालन में पानी और नमक डाल दूंगी। उसे जलील भी करूंगी और जलील करवाऊंगी भी। क्या कहा तुमने परी से? मैंने क्या कहा है? कितना बुरा इंप्रेशन डाला तुमने मेरा। मेरे किरदार को गंदा करते हुए तुम्हें एक मिनट के लिए भी ये ख्याल नहीं आया
कि उससे तुम्हारा अपना कैरेक्टर कितना डैमेज होगा। भाई बहुत लुतरी है वो। और तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? अरे तुम्हें छूना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी बुरी नजर से देखा भी नहीं है पार्थ। हाँ कहा जाओ, उसे जो सोचना है ना वो सोचती रहे। और आपने मेरे जज्बात की जरा कदर नहीं की, जबकि आपको तो सब पता था कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मोहब्बत, काश तुम्हें इसका मतलब भी पता होता। तुम्हें अंदाजा भी है मोहब्बत किस जज्बे का नाम? अंदाजा है? ये तो एक बहुत ही नर्म और नाजुक किस्म का जज्बा है, प्यार से भरा हुआ, एहसासात से भरा हुआ। लो, मुझे पता नहीं होगा। जब तुम प्यार का इजहार करती हो ना, तो ऐसा लगता है कि ये जज्बा तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरा। अब आप मेरे जज्बात की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन नहीं कर रहा, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आज के बाद तुमने परी से कोई भी बेहुदा बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फाहद, अब तुम मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल रहे हो। इस लुतरी चुगलखोर को तो मैं देख लूंगी। आंटी, आंटी, उठ भी जाए आंटी। बुढ़िया अभी तक सो रही है, महारानी बनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह बखैर बेटा। हाँ ठीक है आंटी, मेरे लिए नाश्ता बना दे। नाश्ता भी मैंने बनाना है, तो फिर हाथ लगाई का नाटक ही क्यों किया? नाटक? क्या मतलब? आप मुझे नौटंकी बोल रही हैं? अरे जरा सा नाश्ता बनाने को क्या कह दिया? आपका तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये तुम किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही हो मुझसे? यही तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने? खबरदार, मेरे माँ बाप तक मत पहुंचना। नहीं तो क्या कर लोगी? एक हफ्ते से ऊपर हो गया तुम्हें बर्दाश्त करते हुए। बदतमीजी की भी एक हद होती है। नाश्ता बनाकर दे रही हैं या नहीं? नहीं बनाती, खुद बनाओ। बहुत शौक था ना तुम्हें अपनी हाथ लगाई का, तो नाश्ता बना के दो और ऊपर से कीड़े भी निकलवाओ। अच्छा, बुढ़िया ने खुद ही बहाना दे दिया।